हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 2024। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। मिथुन राशि वालों के लिए मैसेजेस दें 21 टू 31 अक्टूबर 2024। Oh my God. क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई जजमेंट, क्लैरिफाई जजमेंट, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सूट्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई फाइव ऑफ वॉन्ड्स, clarify eight of wands, ओके जेमिनाई, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शुरू में आपकी एनर्जी आई है डाउन, सैड एनर्जी आई है, रातों को नींद नहीं हो रही है ठीक से, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, एंग्जाइटी है, क्योंकि नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि आपने इस इंसान की पहले वैल्यू ही नहीं की। यहाँ पे नो कम्युनिकेशन है, किसी ने तो किसी को ब्लॉक कर रखा है, या तो उसने आपको ब्लॉक कर रखा है या आप ही ने उस इंसान को ब्लॉक कर दिया, बातचीत बंद है बिल्कुल। बट आपको याद बहुत आती है और यहाँ पे चीज़ें रुकी हुई बहुत हैं, ठीक है, मूवमेंट नहीं है कुछ भी। तो आप उस बेचैनी में हैं कि क्या होगा, या तो आप मूव ऑन कर जाएं, या तो आप मूव ऑन कर जाएं, लेकिन आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी तक हील्ड नहीं है, अभी तक आपको पुरानी बातें बॉदर करती हैं, पुरानी बातों से आप हर्ट हैं, इस ब्रेकअप से आप अभी भी हर्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप अभी ही हुआ है, ठीक है, ये ताज़ा ही है। तो ये सैड एनर्जी आई है और इस लॉस की वजह से बहुत ज़्यादा डिसहार्टन और नाउम्मीदी की तरफ चले गए हैं। हाँ, ऐसा हुआ है, ठीक है। बट कुछ दिनों में ना चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ना उम्मीद हो गए हैं, बहुत ज़्यादा निराश, सैड एनर्जी है। कुछ दिनों में चीज़ें एकदम चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक सॉरी जेस्चर आएगा। ओके, अगर देखो आपने कुछ ऐसा इनिशिएट किया था या कि आप किसी और की तरफ गए थे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, थर्ड इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ या नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो अगर ये आप गए थे इस इंसान को छोड़ के, तो आप रिग्रेट करते हैं, आप विड्रॉ करेंगे। अभी तक अगर ईगो थी, अगर अभी तक अगर आपके मन में ये था कि मैं किस मुंह से जाऊं, तो वो चीज़ें आप अपना बैरियर ब्रेक करेंगे,
एंड आप अप्रोच करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है उस इंसान को अब आपकी ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने में मस्त है, उसको तो कुछ पड़ी नहीं है, उसको तो मेरी नीड ही नहीं है, बट मुझे तो है उसकी नीड, क्योंकि उसके साथ जब रिलेशनशिप आपका था तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे थे, वो आपको सपोर्ट करती थी, जैसे भी आप अपनी लाइफस्टाइल जीना चाहते थे, कोई रोक टोक नहीं थी, आपको अपनी पूरी फ्रीडम थी, आप किसके पास जा रहे हो कैसे, मतलब कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग जॉब भी था अगर, तो वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी रिलेशनशिप में कि हाँ वो काम से गया है, आपको क्लैरिफाई नहीं करना पड़ता था इस इंसान को, तो ये आपको ऐसा एनवायरनमेंट देती थी जिसमें आप ग्रो कर रहे थे, इसलिए आपको इसकी नीड है। एंड इट वॉज अ सोलमेट कनेक्शन, प्यार बहुत आपस में, इमोशनल कंटेंटमेंट बहुत आपस में, दिल से, दिमाग से, आत्मा से एक, बिल्कुल एंजल्स आपके ऊपर कृपा करती थी, अभी सब कुछ अच्छा था, बट वो होता है ना, समय जब आता है ऐसा तो हमारा सब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम भटक जाते हैं, तो वो चीज़ हुई। अभी जो आपके वो थी एक्स पार्टनर, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नीडी थी, जैसे कि उसको इमोशनल कंटेंटमेंट बहुत चाहिए रहता था, आपसे टाइम दो, मुझसे बातें करो, और अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो वो रोने भी लगती थी, थोड़ी सी इमोशनल ज़्यादा थी। और आप किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में रहते हैं, आप लॉजिकल रहते हैं, आप एनर्जेटिक रहते हैं, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाते थे। आपके साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि आप इमोशंस को ना, अपने इमोशंस को एड्रेस कर पाते हैं, दिखा पाते हैं ना, इसको संभाल पाए, क्योंकि ये भी इमोशनल बहुत है, प्यार बहुत है आपस में, बट एक होता है ना कि हम कंसोल कर रहे हैं या हम समझा रहे हैं या हम समझ रहे हैं कि दूसरा वाला क्या चाहता है, तो वो डिलीवर नहीं कर पाते थे, इसलिए भी आप इससे थोड़ा दूरी बना के रखे हुए हैं। ये जो पर्सन आपकी थी, ये इसको जवाब देना या इसको इमोशनली हैंडल करना, ये सब आपसे नहीं हुआ, इसलिए आपने वॉक अवे किया। बट अभी क्या है, फिर से फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, कहीं तो आप इसको ऑनलाइन आप देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, प्यार भी है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है, तो आप दोनों के रिलेशनशिप की फिर से न्यू बिगनिंग होगी, कम्युनिकेशन है, या तो इसकी तरफ से कॉल आएगा या आप करेंगे, ठीक है, कोई ना कोई तो यहाँ पे एफर्ट्स डालने वाला है, एक ट्राई तो ज़रूर किया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आप ही करने वाले हैं इसको कॉल, क्योंकि ये तो अपनी दुनिया में मस्त है, इसको अपनी लाइफ अपने तरीके से ये भी जी रही है, फ्रीडम है, सो शी इज़ एन्जॉइंग हर फ्रीडम। अभी इसके पास पैसे भी हैं तो ये स्टेबल है, ये अपना काम करती होगी, कुछ तो इसका जॉब वॉब होगा, आप अधूरापन फील कर रहे हैं, आपको इनकम्प्लीट फील होता है, आपको ये पसंद बहुत है, बहुत ज़्यादा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बस इसका नेचर ये ओवर गिविंग नेचर है और ओवर इमोशनल है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, डेथ आया है, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके साथ, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, प्रकृति कुछ नया करेगी, ठीक है, हो सकता बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है, चेंज ऑफ प्लेस है, शिफ्टिंग है, नई जॉब हो सकती है, नया पर्सन भी एंटर कर सकता है, क्योंकि डेथ आया है, तो पुराना अगर ख़त्म हो गया है तो उधर ना जाके आपकी ज़िंदगी में कोई नया भी आ सकता है, ठीक है, एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स विद द न्यू पर्सन, बहुत से लोगों के लिए। और अगर रिकन्सिलिएशन का आप देखें तो वो भी है इसी पर्सन के साथ, ठीक है, क्योंकि दुख खत्म हो रहा है और आपको हैप्पीनेस मिलेगी। 10 ऑफ कप्स आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो यहाँ पे 10 की एनर्जी है, तो इन 10 दिनों में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, मेजर चेंज, बिल्कुल। बहुत से लोग यहाँ ट्रैवल करेंगे क्योंकि यहाँ वर्ल्ड भी आया है, यस, बहुत से लोगों के लिए ट्रैवलिंग है ये जो 10 दिन होंगे इसमें। तो अच्छे कार्ड्स हैं जेमिनाई,
मिक्स्ड मैसेजेस आए हैं। बहुत से लोग कॉल रिसीव करेंगे, बात करेंगे, रिकंसाइल करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आप ही इनिशिएट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन है। सोलमेट कनेक्शन है तो यहाँ पे प्रपोजल एनर्जी दिख रही है। अगर अभी तक आई लव यू नहीं बोला है तो बहुत से लोग एक दूसरे को आई लव यू बोलने वाले हैं क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो क्लियर होंगी। ठीक है, स्टक सिचुएशन है अभी तो आप लोग स्टक सिचुएशन से डेफिनेटली निकलेंगे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो आपको लक फेवर करेगा, आपके लिए फॉरवर्ड मूवमेंट है जो कि बहुत पॉजिटिव रहेगी और आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगर अभी तक डाउन एनर्जी है और आपको लगता है कि आप भगवान से प्रे कर रहे हैं और भगवान नहीं सुन रहा है, तो नहीं, उन्होंने सब प्लान कर रखा है आपके लिए, अच्छे से अच्छा प्लान कर रखा है। न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिख रही है। न्यू बिगनिंग बहुत से लोगों के लिए नए पर्सन के साथ है और बहुत से लोगों के लिए पुराने पर्सन से ही, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म होके आएगी या आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक न्यू बिगनिंग है। इमोशनल कंटेंटमेंट है। 10 ऑफ कप्स आया है। अल्टीमेट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा सुकून, हैप्पीनेस, खुशियाँ, और बहुत से लोग यहाँ घूमने जाएंगे, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो आप जाएंगे, डेट पे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत घूमने फिरने आप लोग जा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मैंने बोला। तो 3 ऑफ कप्स भी आया है तो डेटिंग एनर्जी है यहाँ पे। ओके, अभी फ़िलहाल आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है तो आपको हीलिंग पे फोकस करना है। चीज़ें अपने आप बेटर होंगी, ठीक होंगी। और अपनी हेल्थ पे ध्यान दें क्योंकि हेल्थ डाउन दिख रही है। बहुत से लोग यहाँ पे पेन में हैं एंड सफ़र कर रहे हैं तो हेल्थ डाउन है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए जेमिनाई। ओके जेमिनाई, ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।